अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि इसमें क्या क्या है। सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है इसमें जो चैप्टर हैं वो 1 से लेकर 16 तक है। ये आप कह लें कि इसमें टोटल 16 चैप्टर हैं। 16 में से जो पहले 6 चैप्टर हैं उनका जो ताल्लुक है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। यानी हमारे पास जो पहले 6 चैप्टर हैं तो उनका ताल्लुक है किससे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और जो चैप्टर नंबर 7 से लेकर 16 तक 10 चैप्टर हैं इनका ताल्लुक है किससे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। तो हम सबसे पहले जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। यानी हम चैप्टर नंबर 7 से लेके 16 तक पहले ऑर्गेनिक पोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक पोर्शन पढ़ेंगे। तो अगर ये आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोर्शन हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी क्या कर लें? प्रेस कर लें। तो स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 7 जो है वो क्या है। चैप्टर नंबर 7 जो है वो है उसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन जो है वो देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ये नहीं वो कहता है कि 200 ईयर्स अगो, यानी कोई 200 साल पहले जो अर्ली केमिस्ट थे, यानी हमारे पास जो केमिस्ट थे 200 साल पहले जो केमिस्ट थे वो ये जानते थे या ये वाला ख्याल करते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिफरेंट है किन से? ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट है किन से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। जो 200 ईयर्स अगो अर्ली केमिस्ट जो थे वो ये ख्याल करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये डिफरेंट होते हैं किन से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। वजह इन दो चीज़ों की वजह से कि नंबर 1 ओरिजिन और नंबर 2 इनकी प्रॉपर्टीज़। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में डिफरेंट हैं किन दो वजूहात की बिना पर? नंबर 1 ओरिजिन और नंबर 2 प्रॉपर्टीज़। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं किन से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज से। उनका ओरिजिन भी डिफरेंट है। ओरिजिन जहाँ से हम इनको हासिल करते हैं, देखिए अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनका अगर हम इनकी ओरिजिन की बात कर लें, अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें तो ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक हैं इनका ओरिजिन एक दूसरे से डिफरेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हासिल होते हैं किन से? लिविंग थिंग्स से, जिंदा चीज़ों से। और जबकि इनऑर्गेनिक जो है हमें किन से हासिल होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, गैर जानदार चीज़ें। यानी गैर जानदार चीज़ों में क्या आ जाता है? मिनरल्स, मादनियात। यानी ज़मीन से हासिल होने वाले जितने भी ज़्यादातर कंपाउंड हैं हम उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। इस तरह हमारे पास सल्फ़र हो गई, आयरन हो गया, यानी जो भी चीज़ें हमारे पास मिनरल्स हैं ज़मीन से निकलती हैं, मादनियात, NaCl नमक हो गया, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं क्योंकि इनका ओरिजिन क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओरिजिन क्या है? लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स में हमारे पास दो चीज़ें मेन आ जाती हैं, नंबर 1 प्लांट्स और नंबर 2 एनिमल्स। यानी जो चीज़ें हमें प्लांट्स और एनिमल से हासिल होती हैं उनको हम कहते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लिविंग प्लांट से हम बहुत सारी चीज़ें हासिल करते हैं, जिस तरह हमारे पास प्लांट से हम वीट हासिल करते हैं, यानी गंदम हो गई, उसके बाद राइस हो गए, चावल हो गए, यानी और फ्रूट हो गए, जितनी भी फल हैं, फ्रूट्स, सब्जियां हो गई, सारे के सारे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एनिमल से हम 10th में भी आप पढ़ चुके हैं, एनिमल से हम क्या लेते हैं? एनिमल से हम मिल्क लेते हैं, यानी एनिमल से और दूसरी चीज़ हम क्या लेते हैं? प्रोटीन्स भी लेते हैं इनके।
ये सारी चीज़ें कौन से कंपाउंड है हमारे पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, अर्ली जो केमिस्ट थे वो ये ख्याल करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट है कि इनसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। क्यों इनको डिफरेंट ख्याल करते थे? क्योंकि वो जानते थे यार इनकी ओरिजिन डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। ओरिजिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का रीजन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें लिविंग थिंग्स यानी प्लांट और एनिमल से हासिल होते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमें नॉन लिविंग थिंग्स यानी मिनरल से क्या होते हैं, हासिल होते हैं। और जो अर्ली केमिस्ट थे वो ये चीज़ भी ख्याल करते थे कि हमारे पास ये वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनको हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते किन से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है cannot be synthesized from inorganic। यानी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं कर सकते किससे? इनऑर्गेनिक से। यानी कि हम जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक को हम तैयार नहीं कर सकते, बना नहीं सकते किन से? इनऑर्गेनिक से। और बहुत सारे जो केमिस्ट थे वो इस कोशिश में लगे रहे, बहुत सारे केमिस्ट इस कोशिश में लगे रहे कि वो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से वो तैयार कर लें क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सके। उनका ये वाला जो काम था इसमें उनका फेल होना, उनका ये जो फेलियर था उनको ले गया किसकी तरफ? वाइटल फोर्स थ्योरी की तरफ। किसकी तरफ? वाइटल फोर्स थ्योरी की तरफ। वाइटल फोर्स थ्योरी से मुराद हम पहले 10th में भी ये पढ़ चुके हैं कि ये थ्योरी क्या कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जो है वो नेचर ही बना सकती है, इनको बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है, और वो वाली फोर्स सिर्फ किसके पास है? प्लांट्स और एनिमल्स के पास है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली प्रिपेयर होते हैं, इनको इंसान लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकता। साइंटिस्ट जो थे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने की, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करने की कोशिश में लगे रहे, और केमिस्ट जो थे वो लेकिन कामयाब ना हो सके। उनका जो इसमें फेलियर होना है, इसमें फेल होना उनको ले गया किसकी तरफ? वाइटल फोर्स थ्योरी ने जन्म लिया। उन्होंने एक थ्योरी डेवलप कर ली अपने इस मकसद में फेल होने के बाद कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कभी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार नहीं कर सकते। लेकिन भी एक साइंटिस्ट हुज नेम वाज वोहलर, जिसका नाम वोहलर था, उसने क्या किया? फिर वोहलर जो एक साइंटिस्ट जिसका नाम वोहलर था, उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड? अमोनियम सायानेट। उसने अमोनियम सायानेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ओरिजिन होता है वो आपको पता है मिनरल्स। यानी इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स मिनरल था। उसने ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और लैब के अंदर इसको हीट करने से उसने क्या बना दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तैयार कर दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम यूरिया था, NH2 ट्वाइस CO, उसने यूरिया तैयार कर दिया। और जो यूरिया था वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तब हमारे पास ये वाली कौन सी थ्योरी, जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, ये क्या हो गई? फेल हो गई। वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो फेल हो गई, वो ख़त्म हो गई, इसका कंसेप्ट ख़त्म हो गया। क्योंकि इस थ्योरी के मुताबिक ये था कि हम कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन वोहलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायानेट, जो कि जिसका सोर्स मिनरल है, जो कि एक मिनरल है, तो उससे उसने क्या किया? यूरिया तैयार किया लैब के अंदर। तो फिर इससे वाइटल फोर्स थ्योरी का क्या हो गया? खात्मा हो गया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। अभी हमने इसका इंट्रोडक्शन जो है वो देखा कि अब उसके बाद हम देखेंगे कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे इनको हमने किस में तैयार किया?
लैब में क्या किया, तैयार किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तैयार किया, तब से लेकर यानी वोहलर के इस काम से लेकर अब तक आप कह सकते हैं कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हम क्या कर चुके हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम प्रिपेयर कर चुके हैं, तैयार कर चुके हैं किसके अंदर, लैब के अंदर। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड अब लेबोरेटरी के अंदर तैयार हो रहे हैं तब से लेके अब तक, और हम मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर चुके हैं। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एसेंशियल एलिमेंट है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो सब अहम एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो अहम जुज़व है वो क्या है, कार्बन है। लेकिन कार्बन के साथ साथ इसमें मौजूद हो सकता है क्या भला, हाइड्रोजन। यानी शुरू में हम कहते थे कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन मौजूद है, हम कहते थे कि हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद है वो ऑर्गेनिक है। लेकिन कार्बन के साथ साथ जो है वो हाइड्रोजन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, जैसा कि ऑक्सीजन हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, नाइट्रोजन हो सकता है एलिमेंट, और सल्फर वगैरह, यानी एटसेट्रा। इस तरह के जो हमारे पास एलिमेंट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकते हैं। और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनो है, इसमें कार्बन मौजूद है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इन्हीं कंपाउंड की वजह से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। ये वाले जो दोनों कंपाउंड हैं ये इनऑर्गेनिक हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इनऑर्गेनिक से मिलती हैं। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच दैट डील्स, जिसका ताल्लुक किसके साथ है, विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका ताल्लुक किससे है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड हैं इनके लिए हम एक कॉमन नाम भी रखते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन मीन ऐसे कंपाउंड जो किससे मिलकर बने हों, कार्बन और हाइड्रोजन से, एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। ये मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपाउंड ऑफ स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जिनका कॉमन नेम क्या है, हाइड्रोकार्बन, उनको स्टडी करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। इस तरह ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C6H6 बेंजीन, ये है बेंजीन का फार्मूला है। ये एक प्योरली ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। अब हम इससे एक नया कंपाउंड बनाएंगे। जो इससे कंपाउंड बनाएंगे वो कैसे बनाया, मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। 6 हाइड्रोजन थे, 5 रह गए। जो हाइड्रोजन रिमूव किया उसकी जगह मैंने एक ग्रुप लगा दिया, कौन सा ग्रुप, OH। तो अब हमारे पास एक नया कंपाउंड बन गया जिसका नाम है क्या, फिनोल। क्या है इसका नाम, फिनोल है इसका नाम। तो फिनोल क्या है, फिनोल एक डेरिवेटिव है। फिनोल एक डेरिवेटिव है क्योंकि हमने इसको बनाया है किससे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो हमारे पास ये मॉडर्न डेफिनेशन हो गई इसकी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री में जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं।